हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यार बेंजीन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? बेंजीन के बारे में। ऑल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ऑल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं इस वीडियो लेक्चर में जो मेन रिएक्शंस है वो सब डिस्कस करेंगे। मेन रिएक्शंस will be discussed. Main reaction will be discussed in this lecture. ठीक है, मेन रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो यार तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको आने वाले कोई भी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और सारा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का वीडियो आप तक पहुंचे। और जूनियर्स के लिए, अगर आप जूनियर हो और फिर भी आप यहाँ तक पहुंचे हो तो 9th-10th का मैथ्स का वीडियो आपसे ना छूटे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आपको आने वाला हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लर्निंग विद बेसिक्स के साथ जुड़ जाओ, फैमिली का हिस्सा बन जाओ और हमारा सपोर्ट करो और साथ दो और पढ़ते रहो। सो लर्नर्स, अब हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बेंजीन का रिएक्शन। तो आइए देखते हैं बेंजीन का इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहला जो बात है यार वो बेंजीन के लिए, मैं फिर से एक बार बेंजीन लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सुंदर लगता है बेंजीन लिखना। बेंजीन चीज़ ही इतना प्यारा होता है। सबसे पहला बात हम लोग बात करने वाले हैं सल्फोनेशन का। किसका बात करने वाले हैं हम लोग? सल्फोनेशन का बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ जगह सल्फोनेशन को SULFO भी लिखते हैं, कुछ जगह SULPH भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं यार नाइट्रेशन का। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का बात करने वाले हैं। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं यार हैलोजिनेशन का। किसका? हैलोजिनेशन का। ये सब बारी बारी टर्म मैं फेंक रहा हूँ अभी आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा हम लोग बात करने वाले हैं यार फ्रीडल क्राफ्ट का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इतना तरह का बात हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट का भी दो टाइप होता है। कितना टाइप होता है? दो टाइप, एक 1 और एक 2। ठीक है, उस दोनों को मैं अभी आपको बताऊंगा, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सल्फोनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सल्फोनेशन क्या होता है वो सीख लेंगे, फिर सीखेंगे नाइट्रेशन क्या होता है, फिर सीखेंगे हैलोजिनेशन क्या होता है, फिर सीखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है। और फ्रीडल क्राफ्ट में जो दो टाइप है वो दोनों टाइप सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बिना देर किए अब हम लोग देखते हैं कि सल्फोनेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सल्फोनेशन का। किसका बात करते हैं? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बताने से पहले मैं चाहूंगा कि सल्फोनेशन ऑफ हम लोग इसमें बेसिकली क्या सीखेंगे? हम लोग इस वीडियो लेक्चर में मैकेनिज्म नहीं देखने वाले हैं। हम लोग मैकेनिज्म का बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बस देखने वाले हैं नेम्ड रिएक्शन है। ये सब कैसा रिएक्शन है? नेम्ड रिएक्शन है। तो नाम से घबराना नहीं होता है। अगर आपको कोई बोले, कोई ऐसा कंपाउंड कहीं रिएक्शन दिख जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो कैसे आपको टिक मार के चले आना है, कैसे आपको बताना है कि आखिर सल्फोनेशन क्या होता है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होता है ये देखो यार, रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अब ये रिएक्शन क्या होता है? एक बेंजीन रिंग है आपके अपने पास। क्या है? एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग ऐसे बनाते हैं जिसमें ये पाई बॉन्ड जो होता है सो रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, और जो अपना रिएजेंट होता है सल्फोनेशन के लिए वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4। और टेम्परेचर रखते हैं हम लोग यार 50 से 60 डिग्री। ठीक है, 50 से 60 डिग्री हम लोग टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, तो जो कंपाउंड हम लोग का मिलता है वो मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे आके SO3H ऐड हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और ये रिएक्शन में क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं यार। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन यही है। टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री तक रखते हैं हम लोग, 80 डिग्री तक, कहीं कहीं 80 डिग्री तक भी बात किया जाता है रखने का। तो ठीक है, तो इसमें SO3H आके जुड़ जाता है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ हल्का सा पुश करके छोड़ देता हूं। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म्स तो अलग वीडियोस में हम लोग देखेंगे और वो वीडियो सब ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है, जिसमें सल्फोनेशन आपको मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ ले जाता हूँ। सल्फोनेशन ऑलरेडी डिस्कस है हमारे चैनल पे, नाइट्रेशन ऑलरेडी डिस्कस है हमारे चैनल पे, हैलोजिनेशन हमारे चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस है। तो आप जाके सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन जो है तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, वो भी आप उसका मैकेनिज्म भी चाहो तो आप जाके देख सकते हो। फ्रीडल क्राफ्ट अभी नहीं हुआ है,
शायद बाद में हो जाए, या जब आप देखो, जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको ना मिले, लेकिन बाद में शायद थोड़े दिन के बाद देख रहे होगे तो आपको वो भी फ्रीडल क्राफ्ट भी शायद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लब्ड करके मैं एक बना दिया हूँ ताकि सारा का सारा बेंजीन का जो रिएक्शन है वो ध्यान में रहे। ठीक है, तो ये कैसा स्पीसीज होता है यार, पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म की तरफ इसमें पुश कर रहा हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ठीक है, मतलब इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन का कमी है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहेगा कि इस बेंजीन रिंग पर आके थोड़ा सा जो है सो अपना प्यास बुझा ले। अब कोई प्यासा है यार, इलेक्ट्रॉन का प्यासा है, और कोई बैठा हुआ है जिसके पास 2, 3, 4 लीटर पानी है। ठीक है, तो प्यासा आदमी तो चाहेगा ना कि जिसके पास 4 लीटर पानी है फालतू का रखा हुआ, फालतू का नहीं, वो 4 लीटर पानी लेके खुश है। अपना बेंजीन भैया जो है सो मस्त है अपना एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन तो सबसे सुंदर एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो बेंजीन एकदम मस्त है, टल है एकदम अपना। तो इलेक्ट्रोफाइल प्यासा आता है, देखता है अरे भाई आपके पास तो बहुत सारा है, आप अपने में हमको सटा लीजिए ना, सब अपना हाइड्रोजनवा निकाल के हमको रख लीजिए यार, तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आपको, आपके हाइड्रोजन को, तो आपको भी तकलीफ नहीं होगा और हम भी खुश रहेंगे। मेरा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो है वो कम जाएगा और हम भी स्टेबल रहेंगे, आप भी स्टेबल रहेंगे, दोनों आदमी मिलजुल के खुश रहेंगे। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन भी बेचारा सोचता है कि चलो ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, हाइड्रोजन को कहता है चलो ठीक है, तो इसको कहता है कि चलो ठीक है तुम आओ, तुम अपने साथ क्या है कि किसी तरीके से तुम स्टेबल हो जाओ। तो सल्फोनेशन के केस में SO3 जो है सो यहाँ से हमको SO3 इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। क्या मिलता है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। तो SO3 आके यहाँ पे अटैक करता है और फिर उसके बाद जो है सो ये हाइड्रोजन जो छोड़ता है उसको भी SO3 अपने में चिपका लेता है। अब SO3 भी जो है सो SO3 क्या होता है, SO3 में वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसलिए वो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, क्या जाके जुड़ जाता है, SO3H जाके जुड़ जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन बोलते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। तो यही अपना सल्फोनेशन था। थोड़ा सा कहानी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा कहानी के लिए मैंने आपको बता दिया इतना सारा बात। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये सीख मिलता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा बेंजीन रिंग पे, और इसीलिए हम लोग ऐसे रिएक्शंस को एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपना दूसरा रिएक्शन का। किसका बात करते हैं यार, दूसरा रिएक्शन का, जो कि है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब नाम से ही थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है तो इसमें नाइट्रो ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें नाइट्रो ग्रुप आके लगेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये अपना बेंजीन भैया हो गया और ये अपना बेंजीन भैया। थोड़ा सा देखिए इसमें डबल लड्डू हो गया, तो डबल लड्डू हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको एक लड्डू ही परहेज नहीं होता है भाई। तो शुगर भी नहीं है, ऐसा मतलब नहीं कि हमको शुगर है, ऐसी मजाक के लिए बोला, जोक सपाट। चलो ठीक है, तो ये अपना बेंजीन हो गया और ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। तो इसमें अब जो रिएजेंट होता है ना, वो रिएजेंट सब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का क्या होता है। एक तो होता है यार HNO3, यही HNO3 से हमको NO2 मिलता है। और ये NO2 क्या है अपना, ये NO2 अपना इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का कमी वाला चीज है। तो देखेगा अरे अरे वाह वाह वाह, इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पास, जाके चिपक जाएगा वहां पे आराम से। ठीक है, तो ये है HNO3। अब HNO3 के साथ और क्या लेते हैं हम लोग, HNO3 के साथ हम लोग लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसका क्या जरूरत पड़ता है, ये मैकेनिज्म का चीज है, हम मैकेनिज्म पे चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए थोड़ा सा पुश बैक कर दिया। आपको मैकेनिज्म देखना है, आप जाके वीडियो देखो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके मैकेनिज्म भी सीख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रो आके जुड़ जाता है। क्या आके जुड़ जाता है, उसमें नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाता है। ठीक है ना यार, तो क्या आके जुड़ जाता है, नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, और थोड़ा सा हीट कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर का जरूरत रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो इस पे भी हम लोग बात कर लिया। और ये जो कंपाउंड है अपना क्या है, नाइट्रोबेंजीन। क्या है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा का बात करते हैं।
तीसरा अपना है यार हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से थोड़ा थोड़ा जो बात समझ में आता है यार, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से क्या बात समझ में आता है कि कोई X+ जो होगा वो मिलेगा हमको, कोई हेलोजन ही आएगा, और ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे डैश बनाने का ये मतलब होता है कि ये जाके जुड़ने वाला चीज है, ठीक है ना, बॉन्ड बनाने वाला चीज है, मैं इसलिए ऐसा बना रहा हूँ, कुछ और मतलब मत समझ लेना उसका आप लोग, ठीक है। अब हम लोग हेलोजिनेशन का बात करते हैं, जो इसमें याद रखने वाला बात है। फिर इसका भी मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। X2Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है। X2 हम लोग F2 कभी नहीं लेते हैं, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो इसलिए बेंजीन का एरोमेटिसिटी जो है सो ब्रेक हो जाता है, इसलिए X2 के जगह पे F2 कभी नहीं ले सकते हैं। X2 को हम लोग I2 लेते हैं, लेकिन नॉट प्रेफरेबल, नॉट प्रेफरेबल, नॉट प्रेफरेबल। क्यों? क्योंकि X2 को हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो HI बनता है ना हमारा, इसमें जो HI बनता है ना, X2 नॉट प्रेफरेबल, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा अभी, ठीक है, कि क्यों प्रेफरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो F2 तो बिल्कुल लेते ही नहीं है, तो इसलिए इसका कहानी खत्म करो। जो मेन रिएक्शन होता है ना वो X2Cl2Br2 के वजह से होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग कुछ लुईस एसिड लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं? लुईस एसिड। ये सब मैं आपको बिल्डिंग ब्लॉक तैयार कर रहा हूँ। लुईस एसिड में क्या लेते हैं हम लोग? AlCl3 लेते हैं, SbCl5 लेते हैं, Fe लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बोलो तो Fe, फिर आपको बोले तो FeCl3 भी ले सकते हैं, या फिर FeX3 भी बोल सकते हो, या आप SbX5 भी बोल सकते हो। ये तमाम तरह का चीज़ हम लोग लुईस एसिड के फॉर्म में लेते हैं, और वो क्यों लेते हैं उस पर वो सब मैकेनिज्म का चीज़ है, इसलिए उसका बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। जो हम लोग बस इतना बात कर रहे हैं कि ये रिएक्शन में क्या रिएजेंट रहता है, तो आपको क्या कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो हम लोग देखते हैं अब कि ये अपना बेंजीन हो गया, ठीक है। और मैकेनिज्म का अगर आपको मैकेनिज्म देखना है, अगर आपको नेम्ड रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, तो आप इस पे बस इतना पे ध्यान दो, ठीक है ना, कि अगर ऐसा कहीं कुछ रहे और यहाँ पे ये XX है, मैं ठीक है यार थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको, चलो कि आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है। भैया बताते नहीं है ज़्यादा, जिस वीडियो में जितना का ज़रूरत होता है भैया उस वीडियो में उतना ही का बात करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचो, इसलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? X2 हो गया, और ये अपना क्या है? लुईस एसिड। अब लुईस एसिड दोस्तों हम लोग किसको बोलते हैं? लुईस एसिड हम लोग उसको बोलते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करना जानता हो। तो ये इसके पास चला जाएगा और इसके पास जाके AlX4, अब ये लुईस बेस के जैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये किसके जैसे एक्ट कर रहा है? लुईस बेस के जैसे एक्ट कर रहा है। तो ये X जाके इसके साथ चिपकेगा तो AlX4 माइनस बनाएगा, और ये लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास भी, ठीक है ना, तो इसलिए ये लुईस एसिड हो गया। अब बेस आके इस पे एक्ट करेगा, मतलब ये X को इस पे चला जाएगा तो AlX4 माइनस बना लेगा, और ये जो X है अपना वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो अब ये महोदय क्या हो जाएगा? इधर आके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो यही अपना रिएक्शन हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे X2 क्या होगा? X2 याद रखना Cl2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, या Br2 हो सकता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन होगा वो क्या रिएक्शन होगा वो देख लो। तो रिएक्शन महोदय में कुछ नहीं होंगे, रिएक्शन भैया में यहाँ पे X आके जुड़ेंगे, और यहाँ पे X आके जुड़ने के बाद ये जो Al है वो AlX4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlX4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग को यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो H+ मिलेगा, ठीक है। अब ये जो H+ मिला ना, ये फिर इसके साथ चला जाएगा, कहेगा अरे भाई क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो यार, तुम इसमें से हमको एक X दे दो, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहते हैं। तो ये AlX3 में फिर कन्वर्ट हो जाएगा और ये HX बना लेगा, और ये तो जो रिंग है वो रिंग अपना एरोमेटिसिटी मेंटेन करके टल्ली होके फिर खुशी है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। और ये हो गया अपना हेलोबेंजीन, ठीक है। क्या हो गया? हेलोबेंजीन। अब बात करते हैं I2 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? I2 के बारे में। देखो यार, जब I होगा यहाँ पे तो यहाँ पे I आके जुड़ेगा और HI बनेगा, और फिर यहाँ पे HI बनेगा। और जो ये HI होता है ना दोस्तों, ये HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
तो इस केस में क्या होगा कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये फिर से जो है सो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से बेंजीन में और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन अपना बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको प्रेफरेबली हम लोग इसको प्रोसेस में नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन वही एक इंपॉर्टेंट बात, लेकिन वही ICl या IBr ऐसा कुछ है तो रिएक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। रिएक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। रिएक्शन पॉसिबल होता है मतलब आयोडीनेशन विल हैपन, आयोडीनेशन विल अकर इजली, ठीक है। आयोडीनेशन हो जाएगा मतलब तो रिएक्शन इजली हो जाएगा। और वही यहाँ पे मतलब I के जगह पे प्लस और Cl के जगह पे माइनस, I के जगह पे प्लस, Br के जगह पे माइनस। तो इस केस में क्या होगा यार कि आयोडीनेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग फोर्थ रिएक्शन देखते हैं यार अपना फ्रीडल क्राफ्ट। और फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह का चीज होता है, एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है अल्काइलेशन, और दूसरा क्या होता है यार एसाइलेशन। दूसरा क्या होता है एसाइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन के केस में क्या होगा, पहले हम लोग अल्काइलेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, पहले यार हम लोग अल्काइलेशन डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ये देखो बस, इसका मैकेनिज्म भी आप लोग देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा जब अवेलेबल हो जाएगा तो, या फिर जब आप देख रहे होगे तो शायद अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसका बात करते हैं हम लोग। उस केस में अपना ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे ये कोई RS है। RS मतलब यार अल्काइलेशन, नॉर्मल अल्काइल, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ये सब टाइप का चीज, ठीक है। तो ये RX है और साथ ही साथ AlX3 है, ठीक है। तो इस केस में फिर से देखो, इस केस में क्या होगा, ये X इसके साथ जाके चला जाएगा, ठीक है। ये X महोदय इसके साथ चले जाएंगे और ये R आके जो है सो यहाँ पे इस बार R इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, ये जो R है ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा तो क्या चीज बनना प्रेफरेबल महसूस होगा, यहाँ पे आके R लग जाएगा, ठीक है। और ये जो H छोड़ेगा वो फिर से Al जब X4, ये जो यहाँ से AlX4 बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा H प्लस बनेगा और प्लस AlX4 माइनस बनेगा। और ये दोनों फिर से कंबाइन करके आपस में क्या बना लेगा यार, HX बना लेगा प्लस AlX3 बना लेगा, ठीक है। और ये तो अपना नॉर्मल अल्काइल बेंजीन तो है ही R के साथ लगा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया अपना अल्काइलेशन। अब हम लोग एसाइलेशन देख लेते हैं कि एसाइलेशन क्या होता है। एसाइलेशन के बाद एसाइलेशन का बात कर लेते हैं हम लोग। किसका बात कर लेते हैं हम लोग यार, एसाइलेशन का बात कर लेते हैं। और एसाइलेशन में कुछ नहीं होता है, एसाइलेशन में जो ग्रुप होता है ना, वो एसाइलेशन में ग्रुप ये ग्रुप होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या ग्रुप बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसका भी रिएक्शन उसी तरीके से होगा, कैसे होगा सेम। तो इसका रिएक्शन फटाक से आप देख लो यार कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। ये अपना मान के चलो बेंजीन है, ठीक है। और यहाँ पे ये मान लो RC डबल बॉन्ड OX, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड टाइप चीज है, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड लाइक बोल सकते हो इसको आपकी यार की ये ऑयल हैलाइड टाइप है, ऑयल हैलाइड ही बोलते हैं इसको। और इसके साथ फिर से क्या हो, इसके साथ फिर से AlX3 चीज टाइप चीज हो, तो फिर से इस बार जो अपना इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना, वो ये वाला चीज बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये X यहाँ से निकलेगा, ये X यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग का जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड में डायरेक्ट आपको इस बार बना के दिखा देता हूं। और ये कंपाउंड जो होगा सो अपना ये C डबल बॉन्ड OR। देखो इसको इस तरफ से देखो, C के तरफ से देखो, C के तरफ से जो है सो आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जब निकलेगा तो C पे प्लस चार्ज बनेगा, ठीक है। और फिर से ये AlX3 बना लेगा और HX बना लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। और चूंकि ये दोनों तरह का होता है, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, तो इसलिए कॉमन नेम हम लोग बोल देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। क्या बोल देते हैं हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट। और फ्रीडल क्राफ्ट में वही दो तरह का चीज, एक अल्काइलेशन और दूसरा एक एसाइलेशन, ठीक है। तो दोनों चीज हम लोग देख लिए और सब पे बात कर लिए, सारा रिएक्शन हम लोग देख लिए, सारा तरह का रिएक्शन का बात कर लिए हम लोग यार, सल्फोनेशन देख लिए, ये सब देख लिए। तो क्या क्या एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं एक क्विक रिवीजन के लिए। सल्फोनेशन देख लिए हम लोग, नाइट्रेशन देख लिए हम लोग, हेलोजिनेशन देख लिए हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट देख लिए, ये दोनों लिख लिए। तो
ऑल नेम्ड रिएक्शन, ठीक है, ऑल नेम्ड रिएक्शन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म जो होता है वो आपको आराम से आप मैकेनिज्म इज टू इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैकेनिज्म भी आप सीखो इसका, ठीक है। बाकी रिएक्शन हमेशा नेम्ड रिएक्शन है तो आप हमेशा इसको याद रखो कि सल्फोनेशन में SO3H आके जुड़ेगा, नाइट्रेशन में NO2 आएगा, हेलोजिनेशन में हेलोजन आके जुड़ता है, फ्रिडलक्राफ्ट में अल्काइलेशन में नॉर्मल R आके जुड़ेगा, एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O टाइप वाला स्पेसिस आके जुड़ेगा। और इसका रिएजेंट्स में क्या होता है, सल्फोनेशन में H2SO4 लेते हैं, नाइट्रेशन में HNO3 लेते हैं, हेलोजिनेशन में कैसे लुईस एसिड लेते हैं, फ्रिडलक्राफ्ट में भी लुईस एसिड लेते हैं। तो ठीक है, ये सब तरह का चीज याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताना मुझे, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप लोग का एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो के साथ बने रहो, पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो अप कर लो गाइज, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि हम और ऐसे वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आए, ठीक है। चैनल के साथ बने रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल